सोचो क्या हो अगर एक आम इंसान अनजाने में अपनी ही जान से प्यारी पत्नी के सीने में एक जादुई खंजर उतार दे। एक ऐसा शख्स जो अपनी पत्नी से टूटकर प्यार करता था अचानक खौफ के मारे पीछे हट जाता है, क्योंकि जिसे उसने मौत के घाट उतारा था वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय और खतरनाक जादुई सांप थी। एक ऐसी मोहब्बत जिसे मौत भी अलग नहीं कर सकती थी आज उसके ही हाथों खून से लथपथ थी। पर आखिर एक सच्चा आशिक अपनी ही मोहब्बत का कातिल क्यों बन गया, और क्या एक इंसान और एक राक्षस का प्यार इस जालिम दुनिया में कभी पूरा हो पाएगा? दरअसल इस सब की शुरुआत चाइना के एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी दौर से होती है, जहां एक असूलों पर चलने वाला और फर्ज निभाने वाला मास्टर मॉन्क और उसका अनुभवी असिस्टेंट नेंगरेन एक चमकदार जादुई पोर्टल के जरिए सफर कर रहे थे। जैसे ही वो एक कड़ी ठंड और चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियों वाले इलाके में कदम रखते हैं तो उनका सामना एक ऐसी बर्फीली राक्षसी से होता है जो बखूबी जानती थी कि अपनी खूबसूरती के पीछे छुपे खतरे का इस्तेमाल कैसे करना है। वो एक ऊंची बर्फ की चोटी पर खड़ी होकर अपनी बुरी ताकतें दिखा रही थी। नेंगरेन उसकी इस चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बिना सोचे समझे जज्बात में आकर उस पर हमला कर देता है। पर उसकी इस जल्दबाजी का फायदा उठाकर वो चालाक राक्षसी अपनी ताकत से उसे बर्फ की मोटी सिल्लियों के अंदर पूरी तरह से कैद कर देती है, जिसके बाद वो अपनी कातिलाना अदाओं से मास्टर को भी रूप जाल में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन एक मास्टर मॉन्क होने के नाते उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ और उसने बड़ी सख्ती से उसे मर्दों पर जादू चलाना और उन्हें बहकाना बंद करने को कहा। पर जब वो नहीं मानी तो उन दोनों के बीच एक बेहद भयानक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें वो जादूगरनी अपनी हवा में उड़ने की फुर्ती और अपने लंबे भाले का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्क के हर एक प्रहार का जवाब दे रही थी। पर मास्टर ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से अपने ऊपर फेंकी गई सारी बर्फीली चट्टानों को तबाह कर दिया और आखिर में उसने उस राक्षसी की जीवन शक्ति को एक खास डीमन ट्रैप में खींचकर उसे हमेशा के लिए उसमें कैद कर लिया। उसके पकड़े जाते ही उसकी जादुई शक्ति टूट गई और नेंगरेन भी अपनी बर्फ की कैद से आजाद हो गया, जिसके बाद मास्टर ने अपने असिस्टेंट को उस कैद किए हुए कैप्सूल को एक बेहद सुरक्षित जगह लेफिंग पगोदा ले जाने का निर्देश दिया। तब टावर के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में पहुंचकर नेंगरेन ने उस बर्फीली राक्षसी को एक जादुई पोर्टल के अंदर छोड़ दिया, एक ऐसी जगह जहां पहले से ही दुनिया भर के दूसरे खतरनाक राक्षस हमेशा के लिए कैद थे। अब इसके अगले दिन पहाड़ के दूसरी ओर एक घने और हरे जंगल में दो खूबसूरत सांप की प्रजाति वाली जादुई डीमंस क्यूजी और सुशी आजादी और खुशी से एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही थी। धूप में घास पर आराम से लेटे हुए अचानक उनकी नजर इंसानों के ग्रुप पर पड़ती है। इस ग्रुप को एक समझदार जड़ी बूटी बनाने वाला जूजियान लीड कर रहा था और ये लोग पहाड़ की ऊंचाइयों पर ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां जमा कर रहे थे जो अलग अलग और अजीब बीमारियां ठीक करने के काम आती थी। अब जैसे ये यात्री पहाड़ पर आगे की ओर बढ़े तो शरारती ने जियान के मजे लेने और उसे डराने के इरादे से एक बड़े से सांप का रूप ले लिया। इस अचानक हुए डरावने हमले से जियान इतना घबरा गया कि वो अपना संतुलन खो बैठा और सदमे में सीधा गहरी झील के पानी में जा गिरा। तब ये देखते ही सुशी, जिसके अंदर जियान के लिए एक अजीब सी कशिश पैदा हो चुकी थी, वो तुरंत एक आम इंसान का रूप लेती है और जियान को बचाने के लिए उस झील में छलांग लगा देती है और उसने पानी की गहराई में जाकर उस बेहोश होते हुए लड़के को थाम लिया। उसकी जान बचाने के लिए उसने पानी के अंदर ही उसे किस किया, जिससे एक चमकती हुई जादुई जीवन शक्ति उसके अंदर ट्रांसफर होने लगी। इस ताकत के मिलते ही जियान ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोली और बेहोश होने से ठीक पहले उस परी जैसी लड़की को मुस्कुराते हुए देखा। अब इसके थोड़ी देर बाद झील के किनारे जब उसके दोस्तों में से एक उसे सीपीआर दे रहा था, तब वो घबराहट और लंबी सांसों के साथ होश में आ गया। उसने बेचैनी से अपने दोस्तों के पानी के अंदर एक जलपरी जैसी औरत को देखने के बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्तों ने ये सोचकर उसकी बताई सच्चाई को अनसुना कर दिया कि डूबने के सदमे की वजह से उसका दिमाग थोड़ा सा घूम गया था और वो सपने देख रहा था। वहीं दूर एक पेड़ की डाल से ये सब नजारा देखते हुए क्यूजिंग ने हैरानी से सुशी से पूछा कि आखिर उसने एक आम इंसान की जान क्यों बचाई है। हालांकि सुशी अभी भी जियान को देखकर इस कदर आकर्षित थी कि उसके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। अब इसके थोड़ी देर बाद मास्टर मॉन्ग और नेंगरेन ने बुराई के खिलाफ अपना सफर आगे बढ़ाया। रास्ते में चलते हुए उन्हें जंगल में एक आम आदमी लहूलुहान हालत में मिला, जो कि एक खतरनाक चमगादड़ डीमन का शिकार हुआ था और उसकी गर्दन पर बने काटने के गहरे निशानों से उन्हें इस बात का पता चल गया था। ये एहसास होते ही कि आज शाम से शहर में दियों का त्योहार शुरू होने वाला है, वो बिना वक्त गवाए तेजी से उस राक्षस का शिकार करने के लिए निकल पड़े ताकि वो इस बड़े त्योहार के दौरान भीड़ भाड़ वाले शहर में कोई तबाही न मचा सके। तब खोजबीन करते हुए
वो शांत झील के किनारे पहुंचे जहां उन्हें जियान मिल गया और जियान ने उन्हें उनके सामान के साथ अपनी नाव में बिठाकर शहर तक छोड़ने का ऑफर दिया। इस सफर के दौरान उन्होंने आपस में बहुत ही शांत और खुशनुमा माहौल में बातें की, जहां जियान ने बताया कि वो हैंगजाओ नाम के शहर का रहने वाला है और ये सब लोग इस लंबे सफर को तय करते हुए जिंदगी के अलग अलग मकसदों पर गहरी चर्चा करने लगे। वहीं दूसरी ओर जंगल में सुशी उस किसके बारे में सोचकर ख्यालों में खोई हुई थी। उसे पूरी तरह से लगने लगा था कि उसे वापस इंसानी दुनिया में जाकर किसी न किसी तरह से उस लड़के को ढूंढना ही चाहिए, क्योंकि उसकी दोस्त क्यूजी और वहाँ के कुछ बोलने वाले जादुई जानवरों ने उसे समझाया कि उसकी शक्ति और उसकी आत्मा अब जियान से जुड़ चुकी है, जिससे उन दोनों की तकदीर के बीच एक जादुई कनेक्शन बन गया था। ये सच्चाई जानने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और क्यूजी को अपने साथ उस शहर की ओर ले आई। जब शहर के आम लोग दियों के त्योहार की रोशनी और खुशियों में डूबे हुए थे, तब वो दोनों बहनें इंसानी भीड़ में घुल मिलकर सड़कों पर घूमकर नजारे देख रही थी। लेकिन उसी भीड़ के बीच अपने काम में जुटे मास्टर मॉन्क और नेंगरेन भी मौजूद थे, जो कि एक खास जादुई कंपास का इस्तेमाल करके उस चमगादड़ डीमन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और बेहतर खोज के लिए वो दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। पर तभी भीड़ वाली सड़क पर उस असिस्टेंट का सामना इंसानी रूप में घूम रही क्यूजी से हो गया। नेंगरेन चुपचाप गुजर ही रहा था कि अचानक वहाँ एक बड़ा खुलासा होता है, जब नेंगरेन चौंक कर देखता है कि उस अनजान लड़की के करीब आते ही उसका कंपास बहुत अजीब और तेज तरीके से गोल गोल घूमने लगा था। तब शुरुआत में तो क्यूजी को लगता है कि वो नेंगरेन उसका शिकार करने आया है, पर जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसे कोई खतरा नहीं है, तो वो उसे वही अकेला छोड़कर पानी के किनारे जियान को ढूंढने निकल गई। उसने थोड़ी ही देर में जियान की नाव ढूंढ निकाली और उसके पास जाकर उसे सुशी से मिलने को कहा, लेकिन जियान ने उसकी इस बात से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो किसी गलत इंसान से बात कर रही है। पर वो जिद्दी नागिन कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसने अपना जोर लगाकर जियान की नाव को धक्का देना शुरू किया और उसे उस पवेलियन तक ले आई, जहाँ सुशी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जियान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी क्यूजी ने वापस जाने का पूरा रास्ता ही तबाह कर दिया, जिससे वो उस पवेलियन में बुरी तरह से फंस गया था। तब सुशी ने अपने आकर्षक अंदाज में उसे लुभाने की पूरी कोशिश की, पर जियान ने उसे ये कहकर टाल दिया कि वो उस औरत को अपना दिल दे बैठा है जो उसे झील में मिली थी। तब अपनी सच्ची पहचान और प्यार साबित करने के इरादे से सुशी ने अचानक उसे पानी में धक्का दे दिया और जैसे ही जियान पानी में गिरा, सुशी ने उसके पास जाकर उसे किस कर लिया और इस जादुई एहसास से जियान को पूरा यकीन हो गया कि यही वो लड़की है जिससे वो बेइंतहा प्यार करने लगा था। वहीं दूसरी ओर क्यूजी वापस आकर नेंगरेन से दोबारा मिलती है और अपनी बेहद तेज और जादुई नजरों का इस्तेमाल करते हुए वो अचानक एक खतरनाक बैड डीमन का ठिकाना ढूंढ निकालती है। ये राक्षस फेस्टिवल की एक नाव के अंदर एक छोटी बच्ची को बुरी तरह से काट रहा था और ये देखते ही वो जवान असिस्टेंट बिना अपनी जान की परवाह किए उस नाव पर छलांग लगा देता है, मगर वहाँ नाव चलाने वाली औरतों के भेष में छुपी हुई कुछ बैड लेडीज उस पर जानलेवा हमला कर देती हैं। नेंगरेन बहादुरी से लड़ता है और अपने जादुई मंजीरे का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उन्हें धूल चटा देता है, पर तभी एक मौका देखकर बैड डीमन किंग वहाँ धमका और उसने नेंगरेन को अपने जाल में फंसाकर उसकी गर्दन पर बुरी तरह से काट दिया। ऐसे नाजुक वक्त में मास्टर मॉन्क तेजी से वहां पहुंचा और उसने उस उड़ते हुए राक्षस का पानी के रास्ते से पीछा किया और हवा में छलांग लगाते हुए उसकी पूंछ पकड़ ली, जिसके बाद वो डीमन उसे उड़ाकर एक ज्वालामुखी के मुंह पर ले गया। लेकिन वहां पहुंचकर मास्टर मॉन्क ने अपने गुस्से का कहर बरसाते हुए उस राक्षस को पीट पीट कर उबलते हुए लावा में फेंक दिया। अब इसके अगले दिन सुबह होते ही मास्टर मॉन्ग अपने असिस्टेंट को बाकी मॉन्ग से इलाज दिलवाने के लिए मंदिर में ले गए, क्योंकि नेंगरेन अब उस बैड डीमन के श्राप का शिकार हो चुका था। वहीं दूसरी ओर झील के किनारे अपने छोटे से घर की सफाई में जियान खुशी खुशी लगा हुआ था। तभी सुशी उसके कमरे से बाहर आई और जियान के साथ अकेले रात बिताने के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। हालांकि जियान उसकी असलियत से बिल्कुल अनजान था, पर वो उसके रूप पर पूरी तरह से फिदा हो चुका था। उसे वो पुरानी सीख याद आई कि जिसे आप दोबारा देखना चाहते हैं उसे हमेशा अपने दिल के पास बसा कर रखना चाहिए। और उसी वक्त उन दोनों ने बाकी की पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का अहम फैसला लिया। अब दोपहर ढलते ही मंदिर के कुछ मासूम बच्चे नेंगरेन से मिलने आए, पर उसके राक्षस जैसे बदलते भयानक रूप को देखकर वो खौफ से भर गए। तब अपनी इस डरावनी हालत पर शर्मिंदा होकर नेंगरेन वहाँ से भागकर एक टूटे फूटे खंडर में जा छुपा, पर क्यूजी ने वहाँ से उसे ढूंढ निकाला। क्योंकि नेंगरेन अब खुद एक डीमन बन चुका था, इसलिए क्यूजी ने भी उसके सामने बिना किसी डर के अपना असली रूप जाहिर कर दिया।
और उसकी परेशानी और डर को थोड़ा कम करने के लिए उसने नेंगरेन को उसकी नई पहचान के साथ जीना सिखाया। नेंगरेन की नई और अजीब बातों को कंट्रोल करने के लिए और उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए उसके पास तो क्यूजी मौजूद थी। इसी बीच सुशी और जियान ने शादी कर ली। जियान ने सुशी से वादा किया कि वो एक बहुत बड़ा वैद्य बनने का अपना सपना पूरा करेगा ताकि वो दोनों अपनी नई जिंदगी में और ज्यादा पैसे कमा सकें। खैर, अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद मास्टर मॉन्क उस पानी वाले गांव में दौरा करने आया। उसने देखा कि वहां के लोग एक ऐसी अजीब बीमारी से मरे हुए एक शख्स का शोक मना रहे थे जिसका असल कारण एक राक्षस था। तब मास्टर ने जियान को सावधान रहने की सलाह दी क्योंकि वो उन बीमार गांव वालों को दवाई देने में दिन रात एक कर रहा था। अब घर वापस आने पर जियान ने एक नई और असरदार दवाई बनाने की कोशिश की, पर वो इस बात को लेकर उलझन में था कि आखिर कौन सी जड़ी बूटियां इस अजीब बीमारी को ठीक कर पाएंगी। मगर जैसे ही उसकी नजर हटी, सुशी ने चुपके से अपनी जादुई जीवन शक्ति उस उबलते हुए बर्तन में डाल दी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी ताकत इस बीमारी से लड़कर गांव वालों की जान बचा सकती है। वहीं दूसरी ओर मास्टर मॉन्क और उसके शिष्यों का सामना इस जानलेवा बीमारी को फैलाने वाली फॉक्स डीमन से हुआ। मॉन्क्स को देखते ही वो डीमन वहां से भागकर बांस के जंगल में छुप गई और अपने जादुई टोने का इस्तेमाल करके उन पर हमला करने लगी। लेकिन वो अनुभवी मॉन्क उसकी चीख पुकार से जरा भी नहीं घबराया। उसने शांति से अपने मंत्र का जाप किया और उन सभी को आसानी से डीमन कैप्सूल के अंदर हमेशा के लिए कैद कर लिया। इधर अपनी जीवन शक्ति निकालने के बाद सुशी अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। तब उसका खास दोस्त एक चूहा उसकी इस हालत को देखकर काफी परेशान था और उसे डर था कि इस तरह तो सुशी की जान ही चली जाएगी। जब जियान खुशी खुशी सुशी की ताकत से बने उस इलाज को गांव में बांट रहा था, तब मॉन्क को सुशी की असली पहचान पर शक होने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए जियान को एक जादुई खंजर थमा दिया, इस उम्मीद के साथ कि सही वक्त आने पर जियान खुद इसका इस्तेमाल करेगा। अब इसके बाद एक सुनसान जगह पर मास्टर मॉन्क ने सुशी का रास्ता रोक लिया। उसने उस जहर को खत्म करने वाली दवाई के लिए सुशी का शुक्रिया तो अदा किया, पर साथ ही उसके सामने इस बात का बड़ा खुलासा किया कि वो जानता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि डीमन है। मास्टर इस बात से भी वाकिफ था कि उस भलाई के काम में सुशी ने अपनी बची हुई इंसानी उम्र का बलिदान दे दिया था। सुशी ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि जियान के लिए उसका प्यार बेहद सच्चा और मजबूत है, पर एक असूलों वाले मास्टर मॉन्क के नाते उसने कड़ी चेतावनी दी कि उन दोनों का ये रिश्ता इस इंसानी दुनिया में बहुत बड़ी तबाही पैदा करेगा। उसने सुशी को साफ साफ धमकी दी कि अगर वो उसके सामने दोबारा आई तो वो उसकी जान लेने में एक पल भी पीछे नहीं हटेगा। खैर, अब रात के वक्त जब सुशी खुशी से जियान के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी अनजाने में उसने सल्फर वाइन पी ली। और ये शराब आमतौर पर सांप के काटने के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी। ये उसके अंदर जाते ही अपना भयानक असर दिखाने लगी और धीरे धीरे उसके इंसानी रूप को तबाह करने लगी। तब अपनी बिगड़ती हालत देखकर सुशी ने घबराकर खुद को तुरंत बेडरूम के अंदर बंद कर लिया क्योंकि उसको इस बात का पूरा एहसास था कि शायद जियान के साथ बिताया गया ये उसका आखिरी पल था। पर तभी वहाँ एक नया भूचाल मच गया। मास्टर मॉन्क और उसके शिष्य अचानक उनके घर पर आ धमके, जिसने बुरी हालत में होने के बावजूद अब सुशी को खुद की और अपने प्यार की हिफाजत के लिए उन पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब कमरे के अंदर का नजारा देखकर जियान के पूरी तरह से होश उड़ गए। घबराहट और डर के मारे उसने बिना सोचे समझे अपने पास रखा वो जादुई खंजर उस विशालकाय सांप के रूप में मौजूद सुशी को घोंप दिया। इस अचानक हुए जानलेवा हमले से बुरी तरह से घायल होकर सुशी को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से पानी के अंदर भागना पड़ा। जब मॉन्क वहाँ पहुंचकर जियान के सामने उसकी पत्नी की असली पहचान का बड़ा खुलासा करता है, तो जियान ये सच्चाई जानकर पूरी तरह से टूट गया और गहरे सदमे में डूब गया। इसी बीच दूर एक झरने के पीछे बनी अंधेरी गुफा में एक हारी हुई और दर्द से तड़पती हुई सुशी अपनी बहन क्यूजी से मिलती है। अपने गहरे जख्मों और लगातार बहते खून की वजह से वो मौत के काफी करीब पहुंच चुकी थी। हालांकि इतना सब कुछ सहने के बावजूद उसने अपनी दोस्त से बड़ी हिम्मत के साथ कहा कि उसे किसी एक आम इंसान से सच्चा प्यार करने का जरा भी पछतावा नहीं है। दूसरी ओर जियान अभी भी अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा उन भयानक घटनाओं के सदमे से गुजर रहा था, पर तभी वहाँ वो बोलने वाला चूहा उसके सामने आता है। उसने जियान को लीफ एंड पगोदा जाने की एक ऐसी सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। चूहे ने उसे बताया कि वहाँ के मॉन्क्स के पास एक ऐसी चमत्कारी और कभी न टूटने वाली जड़ मौजूद है जो न सिर्फ किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकती है बल्कि मुर्दे को भी वापस जिंदा करने की ताकत रखती है। इसलिए अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए एक नई उम्मीद के साथ वो तुरंत उस मंदिर की ओर निकल
पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने मंदिर के बाहर लटकती हुई लंबी बेलों का सहारा लिया और अपनी जान हथेली पर रखकर उस ऊंचे टावर की ऊंची मंजिल तक चढ़ गया। पर जैसे ही वो उस फर्श पर आगे बढ़ा जहाँ वो जादुई पोर्टल मौजूद था, वो उस चमत्कारी जड़ के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। लेकिन उसे छूते ही वो उसकी हिफाजत के लिए बनाए एक मजबूत जादुई चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गया। तब अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जियान किसी तरह उस जाल को तोड़कर आजाद हो गया और उसने उस जड़ को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वो बेचारा इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उस जड़ का असली मकसद उस खतरनाक पोर्टल को बंद रखना था। जैसे ही वो वहाँ से बचकर निकलने के लिए टावर पर चढ़ा, उस जड़ के हटते ही वो जादुई पोर्टल खुल गया, जिससे सारे भयानक राक्षस आजाद होकर पूरे मंदिर में बुरी तरह से फैल गए। तब ये आफत देखते ही मास्टर मॉन्क और उसके साथी मॉन्क्स बचाव के लिए तेजी से वहां दौड़ पड़े और वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आजाद हुए राक्षसों ने जियान के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तब हालातों की नजाकत को समझते हुए उन्होंने तुरंत जियान को पकड़ लिया और उसके अंदर से उन बुरी आत्माओं को निकालने के लिए उसे मंदिर के अंदर ले गए। लेकिन वो राक्षस उनके पढ़े जा रहे पवित्र मंत्रों का कड़ी टक्कर से विरोध कर रहे थे, जो देखकर मास्टर ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वो जल्दी से मंदिर के सभी बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करें ताकि वो सब मिलकर एक बेहद शक्तिशाली स्पेल का जाप कर सके। वहीं दूसरी ओर वो बोलने वाला चूहा फुर्ती दिखाते हुए क्यूजिंग और सुशी के पास पहुंचा। उसने वो जादुई जड़ उन्हें सौंप दी और साथ ही जियान के पकड़े जाने की पूरी दुख भरी कहानी भी सुना दी। अब इसके बाद सूरज ढलने के आसपास पूरे पगोदा को बाहर वालों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया, क्योंकि मास्टर और सारे मॉन्क्स मंदिर के अंदर उस महामंत्र का जाप करने के लिए इकट्ठा हुए थे जिसे बीच में बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता था। तब जियान की जान बचाने के लिए वहां पहुंची क्यूजी और सुशी को रोकने के लिए मास्टर कुछ देर के लिए उस अनुष्ठान से बाहर निकला। उसने उन दोनों औरतों को समझाया कि जियान के अंदर राक्षसों का आना उसके बिना सोचे समझे उस जादुई जड़ को निकालने का ही नतीजा है। उसने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया कि इंसानों और राक्षसों को कभी भी एक साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि मास्टर ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी थी कि वो इस पवित्र अनुष्ठान में कोई बाधा न डालें, पर उन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मास्टर जानबूझकर सुशी को जियान से मिलने से रोक रहा है। और इसी गलतफहमी में उन्होंने गुस्से में आकर उस पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। यानी कि वहां पर अब एक भयानक तलवारबाजी शुरू हो गई, जहां मास्टर अपने जादुई डंडे से खुद का बचाव कर रहा था। वो दोनों नागिनें भी अपने आप को धुएं में बदलकर उसके हर एक हमले से बच रही थी, पर उस अनुभवी मॉन्क ने अपनी शक्ति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उनकी तलवारें तोड़ दी और उन्हें निहत्था कर दिया। तब अपनी हार और गुस्से से आग बबूला होकर सुशी और क्यूजी ने पानी का एक विशाल बवंडर खड़ा कर दिया ताकि वो पूरे जिनशानी माउंटेन के इलाके को एक भयानक सुनामी में डुबा सकें। पर इस नामुमकिन सी लगने वाली आफत के बावजूद उस बूढ़े मॉन्क ने और ज्यादा तबाही को रोकने के लिए अपनी जादुई ताकत से उस विशाल लहर को 2 हिस्सों में काट कर रख दिया। पर तभी उन दोनों औरतों ने अपने विशालकाय सांप के रूप में आकर उस पर दोबारा खतरनाक हमला बोल दिया। जैसे ही वो मॉन्क उनके तीखे दांतों से बचने की कोशिश कर रहा था, उसके शिष्यों ने जल्दबाजी में मंदिर के मैदान को खाली करना शुरू कर दिया। बांध का भयानक पानी तेजी से आगे बढ़ा और उसने मंदिर के अंदर पानी का एक तगड़ा धमाका किया, जहां जियान का एक्सॉर्सिज्म चल रहा था। तब किस्मत से पूरी तरह पानी में डूब जाने के बावजूद वो नेक मॉन्क्स अपना मंत्र जपना जारी रखते हैं। इसी बीच जब सुशी पानी की ताकत से उस मंदिर का दरवाजा तोड़ रही थी, तभी वो चूहे तैरकर अंदर घुस गए और उन्होंने मॉन्क्स का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया। तब उन सबकी इस मिलीजुली कोशिश से जियान उस मंत्र के असर से आजाद हो गया और सुशी उसे बचाकर पानी की सतह पर ले गई, लेकिन उसे इस बचाव की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। जियान सुची के बारे में अब सब कुछ भूल चुका था, जो उस पवित्र अनुष्ठान को बीच में तोड़ने का एक साफ नतीजा था। तब मास्टर मॉन्क द्वारा बताए गए उन सारे कारणों को सुनने के बावजूद सुशी ने जियान की याददाश्त जाने का पूरा इल्जाम उस मॉन्क पर ही लगा दिया और अपने टूटे हुए दिल के दर्द और गुस्से में आकर वो पानी के अंदर ही मास्टर से एक आर पार की लड़ाई लड़ने लगी। अपनी बहन क्यूजी के ऊपर खड़ी होकर उसने उस मॉन्क पर सांपों की एक ऐसी भयानक लहर छोड़ दी जो उसे नोच खाने के लिए तेजी से झपटे थे, लेकिन मॉन्क ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें वापस धकेल दिया। तब अचानक विशाल सांप बन चुकी क्यूजी ने उस मॉन्क को जिंदा ही निगल दिया। हालांकि जैसे ही उस पर बाहर से जानलेवा हमला हुआ, उसे तड़पकर मॉन्क को वापस से बाहर उगलना पड़ा। अब जब ये पूरी लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी, तब पूरी तरह से बैड डीमन बन चुका नेंगरेन वहां उड़ता हुआ आया और उसने बांध में फंसे हुए मॉन्क को उड़ाकर एक सूखी और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। तभी उसकी नजर पानी में बेहोशी की हालत में तैरती हुई क्यूजी पर पड़ी और उसने तुरंत नीचे आकर उसकी जान बचा ली। उसके इस नेक काम ने क्यूजी को ये एहसास दिला दिया था कि एक डरावना राक्षस बनने के बावजूद वो अंदर से अभी भी उसका एक सच्चा और हमदर्द दोस्त था।
दूसरी ओर इस भारी तबाही के बाद एक बुरी तरह से कमजोर पड़ चुका मॉन्क आसमान की ऊंचाई की ओर देखता है। वो उदासी में सवाल करता है कि क्या वो बुद्धा के आदेश पर राक्षसों का शिकार करने के अपने इस मकसद में कुछ ज्यादा ही अंधा हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी ये सारी कोशिशें शायद बेकार चली गई हैं, क्योंकि इस दुनिया में आफत और तबाही अभी भी आना बंद नहीं हुई थी। पर तभी आसमान से उतरी एक चमत्कारी रोशनी ने उसे भगवान बुद्धा की दिव्य शक्ति से भर दिया। उसने शांति से ध्यान लगाया और सुशी द्वारा भेजे गए पानी के एक बेहद शक्तिशाली भंवर को आसानी से पलट दिया। फिर उसने अपनी दिव्य शक्ति से अपने चारों ओर जादुई हाथ पैदा कर लिए, जिन्होंने सुशी के पानी वाले कोड़ों का असर बेअसर कर दिया और उस तबाह करने वाले समंदर को उसके ऊपर गिरने से पूरी तरह से रोक लिया। तब जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना आगे बढ़ाई, वो विशाल ली फेंग पगोदा सुशी को हमेशा के लिए कैद करने के लिए हवा में अपने आप ही खुलने लगा। तब अपनी उन सारी बड़ी गलतियों का एहसास होते ही पछताव में जल रही उस स्नेक वुमन ने भगवान बुद्धा को पुकारा और उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगी कि वो मरने से पहले जियान को एक आखिरी बार देखना चाहती है। तब उसकी ये सच्ची पुकार सुनकर मॉन्क ने अपनी दिव्य ताकत से उस पूरे मंदिर को हवा में उठा लिया और सुशी को कुछ पलों के लिए आजाद कर दिया। आजाद होते ही उसने नम आंखों के साथ जियान को एक दिल छूने वाला आखिरी अलविदा कहा। उसने जियान को प्यार से किस किया, जिस जादुई एहसास ने जियान के अंदर दबी हुई उसकी सारी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया। उसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और उसने वादा किया था कि उसका ये प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। पर इसके तुरंत बाद उसे वापस उस पगोदा के घने अंधेरे में खींच लिया गया, जो उस टूटे हुए जोड़े के लिए एक बेहद दुख भरा मंजर था। उनकी इस दर्दनाक और अधूरी प्रेम कहानी का अंजाम देखने के बाद वहाँ से जाने से ठीक पहले क्यूजी ने भारी हुई आवाज में नेग्रिन से कहा कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह का रोने तड़पने वाला प्यार नहीं चाहती। खैर, अब वक्त गुजरा और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया और अब वो सच्चा आशिक ज़ियान उस पगोदा की जेल के बाहर रोजाना जड़ी बूटियां तोड़ता है, इस छोटी सी उम्मीद के साथ कि शायद वो एक दिन अपनी मोहब्बत को वापस से देख पाएगा। वहीं दूसरी ओर मॉन्क पहाड़ की ढलान पर आगे बढ़ रहा था। उसने राक्षस बन चुके नेंग्रेन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए एक सेब फेंका और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अब उसका ये नया रूप काफी पसंद आने लगा है और इस नई दोस्ती के साथ वो दोनों पहले की तरह ही जिंदगी के एक नए और अनजान सफर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये विशालकाय सांप किसी की मोहब्बत नहीं बल्कि उनकी मौत की वजह बन जाए? क्या हो अगर इंसान का लालच उन्हें ऐसे जंगलों में ले जाए जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? ऐसे ही बर्नो के घने और खतरनाक जंगलों में कुछ साइंटिस्ट एक अमर करने वाले फूल की तलाश में आए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना एक दो नहीं बल्कि ऐसे कई भयानक एनाकोंडा से होने वाला है जो पिछले 7 सालों से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या ये टीम उन भयानक सांपों से बचकर जिंदा वापस जा पाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।